इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं अखंड इंडिया न्यूज। NH 233 पर ली गई जमीन का भुगतान को लेकर किसानों का आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन। टांडा अंबेडकर नगर टांडा अकबरपुर होते हुए वाराणसी तक नेशनल हाईवे के लिए किसानों से जो जमीन सरकार द्वारा ली गई थी उसका मुआवजा सर्किल रेट से न मिलने की वजह से किसानों में आक्रोश है और वह लगातार 2 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उस समय तत्कालीन डीएम के द्वारा उनको आश्वासन मिला। आश्वासन के बाद आज तक उनको न्याय नहीं मिला। इस चीज़ को लेकर के किसान आज आंदोलन पर हैं और उनकी मांग है कि NH 233 के लिए जो हमारी ज़मीन ली गई थी सर्किल रेट से, जब तक हमको भुगतान नहीं मिल जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जब किसान नेता विनय वर्मा से पूछा गया कि आंदोलन आप कब से कर रहे हो और कब तक जारी रखेंगे, तो उन्होंने बताया कि आंदोलन हमारा जब तक हमको न्याय नहीं मिलता, हमारे सारे किसानों का भुगतान नहीं मिलता, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और इसके बाद भी अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और हम लोग वोट नहीं डालेंगे। इस आंदोलन में किसान एवं किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विनय कुमार वर्मा, जिला उपाध्यक्ष लच्छीराम वर्मा, नगर अध्यक्ष त्रिभुवन मौर्य, कोषाध्यक्ष राम जन्म वर्मा, संगठन मंत्री मोहनलाल मौर्य, अमित कुमार वर्मा, मनोज कुमार वर्मा, लालजी मौर्य, अशोक कुमार, मदन मोहन मौर्य, राम नवल पासवान, राम गुनी वर्मा इत्यादि लोग मौजूद रहे। पवन कुमार की खास रिपोर्ट। विनय कुमार वर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के तहत अम्बेडकर। कितने दिनों से यहाँ धरना चल रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? धरना NH 233 से ही जो क्रॉस की है बनारस टू आजमगढ़ होते हुए अम्बेडकर नगर नेपाल बॉर्डर तक जाती है। इसमें 43 गांव पड़ता है, 10 गांव आलापुर तहसील में और 33 गांव टांडा तहसील, 43 गांव टोटल हैं। इसमें हम लोगों से अपर जिलाधिकारी से तय हुआ था सन 16 में 12 दिसंबर को कि प्रत्येक डाटे में सह खातेदार को लास्ट निचोड़ जो तय था बसखारी हिंदुस्तान मेरे जाल कि प्रत्येक डाटे में सह खातेदार को 51,510 वर्ग मीटर देहाती भाषा मनी 4 बिस्वा का आवासीय दर से दिया जाएगा। हर गांव का सर्किल रेट होता है, हर मोहल्ले का सर्किल रेट होता है। उसी हिसाब से 4 गुना करके 100% यानी 200%, उसके बाद 100% सोलेसिया मनी 4 गुना सीधा भाषा। और गजट के दिन से पहले 12% ब्याज लगाकर ट्यूबवेल है, मकान है, कोई पर संपत्ति है, पेड़ है, उसका अलग से प्लस करके दिया जाएगा। लेकिन इसमें नॉर्मली रेट दिया गया और भूमि अधिग्रहण में ये होता है कि प्रशासनिक अधिकारी सक्षम प्राधिकारी से ADM है या DM है, परियोजना संबंधित अधिकारी और सक्षम प्राधिकारी और किसान के बीच में तय होना चाहिए। परियोजना वाला 10 रुपया दे रहा, किसान 20 रुपया मांग रहा है, तो सक्षम अधिकारी का ये रोल होता है कि आर्बिट्रेटर या सक्षम अधिकारी की उसके तय करे कि चलिए ना 10 ना 20, 15 रुपया या 16 रुपया देना है, तो उस पर किसान सहमत होते। लेकिन ऐसी कोई सहमति नहीं ली गई। अपना चिट्ठी जारी करके और मुआवजा औने पौने कर किसानों को दिया गया। इस नाते से हम लोगों की लड़ाई चलती रही। तो उसमें 3 गांव का अपर जिलाधिकारी महोदय उस समय थे, उन्होंने दिया 51 एर का लाभ प्रत्येक डाटे में। सभी पर हेड नहीं दिए लेकिन 51 एर दिए और काफ़ी गांव को किसानों को जिलाधिकारी आर्बिट्रेटर महोदय ने 51 एर का लाभ दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश किसानों को नुकसान होना था, राजनीतिक दबाव या किसी कारण से उनका ट्रांसफ़र हुआ। तब से हम लोग की लड़ाई आज तक ऐसे चलती आई। और इधर धरना हम लोग का पिछले सत्र में 20 मार्च से 27 जून तक चला। तो जो तत्कालीन जिलाधिकारी मौके पर हैं अविनाश सिंह, ये मीटिंग के लिए बुलवाए 27 जून को और तय हुआ कि आप सबकी जो मांग है मैं पूरा करूँगा। जो फाइल खारिज हुई है उनको रिमांड में लिया वापस और नई फाइल सबको देख रहे हैं, लेकिन डेट मिल रहा है, लाभ अभी कोई नहीं मिला है। तो पुराने 2 मुद्दों पर है। नए पर अपर जिलाधिकारी महोदय 3rd फेज की ज़मीन ले रहे हैं, सर्विस लाइन टोल 3 वर्षों से कर रहे हैं। जब ज़मीन आपके रोड के किनारे जो रेट है 51 आवासीय दर से दीजिए, जो पूर्व जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी दे चुके हैं। अभी आज हमारी मुलाकात जिलाधिकारी महोदय 2 लोगों की हुई थी, हमारे उपाध्यक्ष थे लच्छीराम वर्मा और हम थे। उन्होंने आज भी वादा किया कि मैं ADM साहब कह के 3rd फेज वाला दिलवाऊंगा और 5 को डेट है मैं बैठूंगा। लेकिन जब तक हो ना जाए क्या माना जाए। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या सरकार से और अधिकारियों से क्या चाहते हैं, कि क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपकी सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं, यदि हम लोगों को लाभ नहीं मिला तो हम लोग चुनाव बहिष्कार करेंगे, वोट सरकार के पक्ष में नहीं देंगे।
और अधिकारी से भी यही मांग है कि जो वादा खिलाफी हो रही बार बार उसको पूर्ति किया जाए, किसान खुशहाल रहें, स्वतंत्र रहें, चाहे जहाँ जिसको मतदान करना करे। ताकि चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं त्रिभुवन लाल मौर्य, भारतीय किसान यूनियन नगर अध्यक्ष टांडा। ये बताइए, आपकी प्रमुख मांगे क्या है? आप किस लिए यह धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? प्रमुख मांगे हमारी यही है कि हमारे 12 गांव को छोड़ दिए गए हैं, बकिया सारे गांव को दे दिया गया है आवासीय रेट। तो यहाँ 12 गांव से कौन सी ऐसा दुर्व्यवहार है जो कि 12 गांव को नहीं दिया जा रहा है? तो आपने अपने कागज को किससे मांग किया है? कहाँ कहाँ क्या चल रहा है, इसके बारे में जरा बताइए। हमने डीएम साहब, एडीएम साहब और मुख्यमंत्री तक भी गया है, लेकिन ये डीएम साहब ने तो कहा कि हम इस काम को करेंगे, और विश्वास हुआ, क्योंकि जो फाइलें जिन किसानों को खारिज हो गया था आज 5 साल हो गए, ये डीएम साहब कलेक्टर महोदय ने उसको जिंदा किया, और 3, 4, 5 तारीख बहुत बढ़िया चला, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 18 को कर देंगे। 18 बीत गया, फिर कहें 22 को हम करेंगे निश्चित है, 22 को भी बैठे ही नहीं, वो हड़ताल होगा वकीलों का। फिर 5 तारीख को उन्होंने टाइम दिया है, अगले महीने 5 तारीख अप्रैल, 5 अप्रैल का टाइम है, और फिर 22 अप्रैल को टाइम दिए हैं, किसानों को बांट करके टाइम दिए हैं। लेकिन अभी तक क्या समझा जाए, जब कुछ भी 1 भी % एक किसान का कोई कार्य नहीं था। कितने दिनों से आप धरना दे रहे हैं, और इससे क्या लगता है कि जो समय दिया गया है उस समय पर आपका काम होगा? आपको क्या धरना? विश्वास तो है? इसके पहले हमारा 200 दिन चला, तो डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि आप जो है धरने को ख़त्म कीजिए, हम कार्य करने को तैयार हैं। फिर वहाँ पंचायत लगी, रोड जाम हो गया, एसडीएम, सीओ सभी लोग आए, उन्होंने कहा कि आप अपने 5 प्रतिमंडल बना करके और चलिए तत्काल डीएम साहब के यहाँ वो काम करने को तैयार हैं। हमारे 5 प्रतिमंडल चले गए, या हम लोग सड़क संभालते रहे, नहीं है पब्लिक इधर उधर होगी, और शाम तक इनको रोक लिया गया अध्यक्ष महोदय को। तो नतीजा उस दिन कुछ नहीं हुआ नहीं, कहे तो करेंगे। फिर उन्होंने टाइम दे दिया 1 हफ्ते बाद, और यही टाइम होते होते हम लोग जो सोच रहे थे कि चुनाव आचार संहिता लग जाएगा, और वो कार्य हो गया। लेकिन वो कहते हैं कि क्या हमारी अदालत तो चलेगी, हम अदालत पर आपका सुनेंगे। विश्वास तो पड़ता था, लेकिन किस हैसियत से कहा जाए, जब 1 भी % आप काम किए होते, यहाँ कम से कम 12 गांव किसानों में 10, 20, 50, 10, 5 किसान का आप किए होते आर्डर, तो किसान के अंदर आज खुशी का माहौल होता। हम लोगों तो निर्णय लिया है कि यदि हमारा किसानों का 5 या 22 में लगाए नहीं करते हैं, तो चुनाव बहिष्कार का हम लोग का प्रथम है, बैनर लगाएंगे, चुनाव अपनी बहिष्कार किया जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से या अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं? अब यही कहना चाहते हैं कि किसान का कार्य किया जाए, आवासीय रेट उन्होंने देने का वादा किए हैं, और टाइम आ गया, कब देंगे? 214 दिन आज धरना है यहाँ पर, 214 दिन आज, थोड़ा दिन नहीं, 214 दिन, 6, 7, 8 महीना बीत गया यहाँ। चलिए, धन्यवाद।